नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपना पहला पारा कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम दूसरे पारे का आगाज़ करते हैं। सायाकुलु सुफ़हाउ, सा का मतलब है जल्द ही, या वो कूल कहेंगे, कॉल से है, कूल कहेंगे, असुफहा बेवकूफ़, मिनन्नासी लोगों में से, जल्द ही वो कहेंगे बेवकूफ़ लोगों में से, मा वल्लाहुम किसने फेर दिया उनको। अब जो वो हैं, अक्सर हम पंजाबी में भी कहते हैं वल का मतलब होता है फिर जाना, और मा वल्लाहुम किसने फेर दिया उनको, अन किबलातिहिम, अन से किबला किबले, से हिम उनके, यानी किसने फेर दिया उनको किबले से उनके, अल्लाह थी वो जो कानू थे वो अलैहा ऊपर जिसके। अब सब जानते हैं कि पहले जो किबला था वो वही किबला था जो यहूदियों का था, जो ईसाइयों का था, यानी बैतुल मुक़द्दस को किबला बनाया गया और अल्लाह ताला की इसमें ख़ास हिकमत थी। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि मक्का में खाना काबा के करीब रहते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि खाना काबा जो है वो हमारा किबला बने। तो अल्लाह ताला ने एक वक़्त तक इस फ़ैसले को रोक कर रखा हुआ था, अपनी हिकमत की वजह से। वो जानता है कि तरीन हिकमत क्या है। अल्लाह फरमाता है कि जल्द ही वो कहेंगे बेवकूफ़ लोगों में से, मा वल्लाहुम किसने फेर दिया उनको उनके किबले से, वो जो थे वो ऊपर जिसके, यानी जिस किबले पर वो थे। कुल कह दीजिए लिल्लाही, अल्लाह ही के लिए है, अल मशरिक वल मगरिब, मशरिक और मगरिब, यानी अल्लाह के लिए मशरिक और मगरिब है। यहदी मैं यशाउ, वो हदायत देता है जिसको चाहता है, इला तरफ सिरात मुस्तकीम, सीधे रास्ते के। अब यहूदियों को जब इस चीज़ की खबर मिली कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ है किबले के चेंज करने का, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नमाज अदा करवा रहे थे ज़ुहर की, 2 रकात नमाज नफल जो है वो बैतुल मुक़द्दस की तरफ पढ़ी गई और 2 रकात जो है वो खाना काबा की तरफ पढ़ी गई। तो जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रहे थे उसी की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ना चाहते थे, यानी खाना काबा की तरफ, और मदीना हिजरत के बाद भी आपने इसी किबले को बरकरार रखा था, यानी बैतुल मुक़द्दस को। लेकिन आपका दिल ये चाहता था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बनाए हुए खाना काबा को किबला बनाए, लेकिन अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार था। जब यहूदियों को खबर मिली तो उन्हें मुखालफत का एक बहाना जो है वो मिल गया और इस पर तरह तरह के वो इतराज़ करने लगे, और यहूदियों की अदावत और हसद की वजह से ऐसा किया गया कि जो कदीम नबियों का किबला था उसको चेंज कर दिया गया और खाना काबा को किबला बना दिया गया। मुखालफों के इस एतराज़ के जवाब में कुरान मजीद ने कहा कि ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी तुम कह दो कि हमने किसी के हसद या तासुब की वजह से ये किबले को नहीं बदला, बल्कि अल्लाह के हुक्म से बदला है। अल्लाह ताला कहता है कि मशरिक हो या मगरिब, वो अल्लाह ही की, यानी सर सिमत जो है वो अल्लाह ही की है। व कज़ालिका जअलनाकुम, और इसी तरह बनाया हमने तुमको, व कज़ालिका और इसी तरह जअलनाकुम बनाया हमने तुमको, बनाया हमने तुमको उम्मतम वास्ता, उम्मत मोतदल, यानी दरमियानी उम्मत बनाया। ली तकूनु, ताकि तुम हो जाओ, ली का मतलब है ताकि, ता तुम, कूनू हो जाओ, शुहदा गवाह, अलन्नासी ऊपर लोगों की, व यकून रसूलु, और हो जाए रसूल, अलैकुम ऊपर तुम्हारे, शहीदा गवाह। अब हदीस शरीफ में आता है कि क़यामत के रोज़, यानी जो है पहली उम्मतों के बारे में आमाल, यानी उनके जो थे उनके बारे में सवाल किया जाएगा। उनसे पूछा जाएगा कि तुमने ये किया, ये किया, ये किया, आद ने ये किया, समूद ने ये किया, हज़रत सालेह की कौम ने, वो हज़रत नूह की कौम ने ये किया। तो जब उनसे ये सवाल किए जाएंगे तो वो, जिस तरह हर मुजरिम कहता है कि नहीं अल्लाह ताला हमने ऐसा नहीं किया, तो वो भी कहेंगे कि अल्लाह हमने ऐसा नहीं किया, तो गवाह बुलाया जाएगा
उन लोगों को जो कुरान पाक को पूरे तरीके से पढ़ते हैं, समझते हैं और उनमें दिए गए अहकामात को देखते हैं, और जो पिछले लोगों के वाक़यात बयान किए गए हैं हमारी इबरत के लिए, हमें सिखाने के लिए, हमें राह हदायत देने के लिए, उन इबरत वाले वाक़यात को हम पढ़कर समझते हैं कि हज़रत नूह की कौम ने ये किया था, हज़रत सालेह की कौम ने ये किया था, हज़रत हूद की कौम ने ये किया था। तो जब हम उन नबियों के अहवाल और उनकी उम्मतों के अहवाल पढ़ते हैं तो हमें उन सब चीज़ों का पता चलता है। अब क्या होगा कि उम्मत वुस्ता यानी हम लोगों को अल्लाह ताला जो है वो गवाही के लिए बुलाएंगे, और हम आकर गवाही देंगे कि ए अल्लाह, आद ने ये किया था, समूद ने ये किया था, असद नूह की कौम ने ये किया था, और बाकी उम्मतों ने यानी बाकी लोगों ने ये किया था। और जब हम उस चीज़ की गवाही देंगे तो अल्लाह ताला से वो लोग यानी वो जो उम्मतें हैं वो सवाल करेंगी कि अल्लाह ताला ये कैसे हो सकता है कि ये तो हमसे बहुत बाद में आए, इनको कैसे पता कि ये लोग हमारी गवाही दे रहे हैं, उस वक़्त तो ये मौजूद नहीं थे। उस पर अल्लाह ताला हमसे ये सवाल करेगा और हम ये कहेंगे कि ए अल्लाह ताला, तूने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक को नाजिल किया और उस कुरान पाक में तूने ये सारे वाक़यात हमें बताए। हमने कुरान पाक को पढ़ा, समझने की कोशिश की, समझा और इबरत हासिल की उन कौमों से जो कि ये सारे गुनाह करती थी कि हम में वो गुनाह पैदा ना हो। और ए अल्लाह, तेरे ही बताए हुए कुरान पाक में हमने तेरे ही नाजिल किए हुए कलाम में तेरी ही बताई हुई चीज़ों को हम बयान फरमा रहे हैं, बयान कर रहे हैं कि जो कुछ तूने हमें कुरान पाक में बताया। अब जब हम ये बात कहेंगे तो अल्लाह ताला हमारी गवाही को साबित करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाएगा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गवाही देंगे कि मेरी उम्मत जो कह रही है वो बिल्कुल ठीक कह रही है। तो अल्लाह ताला फरमाता है लितकूनु शुहदा, ताकि तुम हो जाओ गवाह अलन्नासी ऊपर लोगों के, व यकून रसूलु, और हो जाए रसूल अलैकुम ऊपर तुम्हारे शहीदा गवाह, व मा जअलना, और नहीं मुकर्रर किया हमने अलकिबलतिल्लती उस किबले को, वो जो कुंता तू था, अलैहा ऊपर जिसके, इल्ला मगर लीना लामा, ताकि हम मालूम कर लें। ली का मतलब है ताकि, ना, हम अलमा मालूम कर लें, जांच लें, मैं यत्तबिउर रसूलु के कौन है जो इत्तबा करेगा, पैरवी करेगा रसूल की, मिम्मन यनकलिबु, और कौन है जो फिर जाएगा, यनकलिबु वो फिर जाएगा, अला ऊपर अकीबैही अपनी एड़ियों के। अब अल्लाह ताला फरमाता है कि नहीं मुकर्रर किया था हमने किबला यानी बैतुल मुक़द्दस को हमने इसलिए मुकर्रर किया था कि ये बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ते नहीं, और मक्का में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मदीना में आने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा तंग करने वाले लोग यहूदी थे। अब यहूदियों और ईसाइयों दोनों का किबला जो था वो बैतुल मुक़द्दस था। अब इन्होंने क्या किया कि कहा कि सुबह ईमान ले आओ, शाम को इनकार कर दो। अब जब ईमान लाए तो इनको ये था कि हम बैतुल मुक़द्दस की तरफ ही रुक करके नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो गोया कि ज़्यादा फ़र्क नहीं है, अगर हमारे दिल में ईमान है भी नहीं, हम अपने पुराने दीन पर हैं, तो इस ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये भी किबले बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ते हैं और हम भी उसी तरफ इबादत करते हैं। तो उन्होंने कहा कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हम अपने ही किबले की तरफ इबादत कर रहे हैं। अब जब किबला चेंज हुआ तो इन लोगों को परेशानी शुरू हो गई कि हम कैसे इस किबले को मान सकते हैं, कैसे उस तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ते हैं, क्योंकि इनके दिलों में ईमान नहीं उतरा था। ये पूरे तरीके से ईमान नहीं लाए थे, मुनाफिक थे और चाहते थे अपने नफाक की बदौलत यानी साजिशी करने के लिए और मुसलमानों को ख़राब करने के लिए ये मुसलमानों के दरमियान जाकर मुसलमान बनकर बैठे हुए थे। तो ये सारे मुनाफिकीन की एक ही वो थी कि किबले को चेंज ना किया जाए, जबकि ये किबला चेंज हुआ अल्लाह के हुक्म से, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भला अल्लाह के हुक्म से कैसे इनकार कर सकते थे। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि हमारी हिकमत ये थी कि हमने इसलिए इस किबले को मुकर्रर किया कि ताकि हम मालूम कर लें कि कौन है जो पैरवी करेगा रसूल की और कौन है जो फिर जाएगा अपने एड़ियों पर। यानी अगर आपने बचपन में एक खेल खेला हो, बच्चे खेलते हैं अक्सर कि एक जगह एड़ी रखकर पूरा का पूरा घूम लेते हैं, यानी दोनों हाथों को फैलाकर पूरा का पूरा घूमते हैं। तो जहाँ से उन्होंने
مطلب اسٹارٹ کیا ہوتا ہے، جہاں وہ رکے ہوتے ہیں وہیں سے یعنی وہ دوبارہ اسی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں، پورا ایک چکر وہ کاٹ لیتے ہیں اور اسی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو بالکل ایسے ہی انہوں نے کیا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دین نے ان پر کوئی اثر نہیں کیا اور یہ بالکل اپنی ایڑیوں پہ پھر گیا اور واپس اسی جگہ اسی مقام پہ تھے جس مقام سے وہ سٹارٹ ہوئے تھے۔ تو کوئی نیک عمل، کوئی عمل صالحہ، کوئی ان کا خیرات دینا، کوئی ان کا نماز پڑھنا، کوئی ان کا کچھ بھی عمل کرنا جو ہے وہ قبول نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ اسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں سے یہ شروع ہوئے تھے۔ وَإِنْ كَانَتْ اور بے شک ہوئی، لَكَبِيرَةٌ البتہ بہت ہی بھاری بات، الا مگر نہیں، علی الذین ان لوگوں پر جو حد اللہ راہ دکھائی اللہ نے، وَمَا كَانَ اللہ اور نہیں تھا اللہ لیضیع کہ وہ ضائع کرتا ایمانکم ایمان کو تمہارے، ان اللہ بے شک اللہ بالناسی لوگوں پر لرؤوف الرحیم البتہ شفیق اور مہربان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک یہ بہت بھاری بات تھی ان لوگوں پر نہیں جو لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پر تھے، یعنی جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت دکھائی تھی، اور نہیں ہے اللہ کہ وہ ضائع کرے تمہارے ایمان کو، یعنی اگر تمہارے دلوں میں ایمان ہے، رتی برابر بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس ایمان کو سامنے لے آئے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں پر شفیق اور مہربان ہے۔ قد نرا تحقیق دیکھتے ہیں ہم، تقلب بار بار اٹھنا، وجہ کا آپ کے چہرے کا، فی السمائی آسمان کی طرف، فلا نولینک پس البتہ ہم پھیر دیں گے تجھ کو، فا پس لا البتہ نہ ہم، ول پھیر دیں گے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ول پھیر کھانا پنجابی میں بولا جاتا ہے، ول پھیر دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یعنی ہم پھیر دیں گے آپ کو، قبلتن قبلے پر، ترضاہا تو راضی ہے جس پر، تا کا مطلب ہے تو، رضا راضی ہے، ہاں جس پر، یعنی جس قبلے پر آپ راضی ہیں اس قبلے کی طرف آپ کا رخ کر دیا جائے گا۔ فولی پس پھیر لے، وجہہ کا چہرہ اپنا، شطر طرف المسجد الحرام حرمت والی مسجد کی طرف، یعنی بس پھیر لے اپنا چہرہ حرمت والی مسجد کی طرف۔ اب مسلمانوں کا اصلی قبلہ یعنی خانہ کعبہ ہی تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا، اور صرف تھوڑے دن کے لیے بیت المقدس کو آزمائش کی خاطر قبلہ مقرر کیا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری محبت کے ساتھ اس پیغام کو دیا کہ اب آپ اپنا چہرہ جو ہے وہ اس قبلے کی طرف رخ کر لیں، اس کعبہ کی طرف رخ کر لیں جس کعبہ کی طرف آپ پھیرنا چاہتے تھے، جس پہ آپ راضی تھے، اب اپنے چہرے کو اس طرف پھیر لیں اور حرمت والی مسجد کی طرف اپنا رخ کر لیں نماز کے لیے۔ وَحَيْثُ اور جس جگہ، مَا كُنْتُمْ ہو تم، فَوَلُّوا پس پھیر لو، وَجُوهَكُمْ اپنے چہروں کو، شطرہ طرف اس کی، یعنی جس جگہ بھی دنیا میں تم ہو اپنے چہروں کو خانہ کعبہ کی طرف موڑ لو، خانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ کر لو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ جو اوتوا الکتاب دیے گئے کتاب، لا یعلمون البتہ وہ جانتے ہیں، انہ الحق کہ وہ حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وما اللہ اور نہیں اللہ بغافل غافل اما یعملون اس سے جو وہ کرتے ہیں، یعنی اللہ فرماتا ہے جس جگہ بھی تم ہو پھیر لو اپنے چہروں کو طرف اس کے، یعنی خانہ کعبہ کے، اور بے شک جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے یعنی اہل کتاب جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیوں میں ان کو امام القبلتین کہا گیا تھا، یعنی دو قبلوں کا امام، یعنی امام الحرمین کہا گیا تھا، یعنی دو حرموں کا امام، یعنی دو قبلوں کا امام ہوگا، دو حرموں کا امام ہوگا، اور وہ بات صادق ہونی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جانتے ہیں یہ کہ وہ حق ہے ان کی رب کی طرف سے، توریت زبور انجیل میں وہ پڑھ چکے ہیں اس بات کو۔ وَمَا اللَّهُ اور نہیں اللہ بغافل غافل اما یعملون اس سے جو وہ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی ہر بات کو جانتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم نے 144 یعنی 144 آیت تک پڑھا ہے، سورۃ بقرہ ہے، پارہ نمبر 2 ہے، انشاءاللہ اس سے آگے پڑھیں گے۔